सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला दर्शन। और आज की क्लास में अपने बात करेंगे बालोतरा ज़िले के बारे में, जो बाड़मेर ज़िले से अलग होकर राजस्थान का नया ज़िला बनाया गया। नया ज़िला बनाने की घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को राम रुबाया कमेटी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की। मंत्रिमंडल की मंजूरी अगर हम बात करें तो 17 मार्च 2023 को 4 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को, और स्थापना दिवस मनाया जाता है वो है 7 अगस्त 2023 को। तो मित्रों, हम बात करेंगे बालोतरा ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जहां से हर बार प्रतियोगी परीक्षा में पहले प्रश्न पूछे जाते थे, जो वर्तमान बालोतरा ज़िले में आते हैं। अगर मित्रों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं बालोतरा ज़िला। देखिएगा मित्रों, बालोतरा ज़िला है इसके पड़ोसी ज़िले, तो ध्यान रखना बाड़मेर, जैसलमेर, सांचौर, जालोर, जोधपुर ग्रामीण, ये इसके क्या है प्रमुख पड़ोसी ज़िले हैं। अगर हम बात करें बालोतरा ज़िले की मृदा, तो मृदा कैसी रहेगी? जो बाड़मेर की थी रेतीली, बलुई या मरुस्थलीय, तो रेतीली मृदा कैसी है? रेतीली। अब जलवायु की हम बात करें तो यहाँ पर कैसी जलवायु होगी? तो जैसे बाड़मेर की जलवायु है तो ध्यान रखना शुष्क जलवायु। कैसी है? शुष्क जलवायु। आरजे नंबर की अगर हम बात करें मित्रों तो ध्यान रखना यहाँ का आरजे नंबर है 39, जबकि बाड़मेर का आरजे नंबर 4। नृत्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नृत्य आता है आंगी बांगी गैर नृत्य। आंगी बांगी गैर नृत्य, तो यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये पूछा जा सकता, पहले ये पूछा नहीं जाता था, लेकिन अब ध्यान रखना आंगी बांगी नृत्य है किस जिले का प्रसिद्ध है? तो आंगी बांगी गैर नृत्य बालोतरा जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों कवास क्षेत्र। ये पहले कई बार परीक्षा में पूछा जाता था कवास क्षेत्र, लेकिन अब पूछा जाएगा क्योंकि ये नया जिला है बालोतरा। तो कवास क्षेत्र यहाँ पर ध्यान रखना जिप्सम के भंडार है। किसके भंडार है? जिप्सम के भंडार है, ये आपको ध्यान रखना। आपको पूछे लिग्नाइट सुपर पावर प्रोजेक्ट, तो ध्यान रखना लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट है वो अपने ध्यान रखना बालोतरा ज़िले में है, और बालोतरा ज़िले में बाधेसर नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? बाधेसर नामक स्थान पर है, और यहाँ पर इसकी स्थापना 2007 में की गई थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना मित्रों पंचपदरा झील। पंचपदरा झील है यह वर्तमान में किस जिले में है? इस यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछे जाते थे और अभी पूछे जाएंगे। यह पंचपदरा झील है, यह बालोतरा ज़िले में है। इसका निर्माण पंचा नामक भील ने करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। ये जो पंचपदरा झील है यहाँ पर नमक है वो खाने की दृष्टि से उत्तम है। नमक है वो क्या है? खाने की दृष्टि से उत्तम है, क्योंकि नमक है या अपने यहाँ इस झील का जो जल है तो उसमें ध्यान रखना 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उत्पादन, नमक का उत्पादन है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना नमक का उत्पादन खारवाल जाति के द्वारा किस झाड़ी की सहायता से? तो ध्यान रखना मोरली झाड़ी। ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये आपको ध्यान रखना है। पंचपदरा झील है, यहाँ पर जो नमक का उत्पादन होता है वो ध्यान रखना कुएं बनाकर किया जाता है। क्या बनाकर? छोटे छोटे कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसे कहते हैं कोशिया। जिसे क्या कहते हैं? कोशिया। यह भी आपको ध्यान रखना है, कोशिया। यहाँ से सभी प्रश्न पूछेंगे। तो पंचपदरा झील है, ये खारे पानी की झील है। किस जिले में है? बालोतरा जिले में, जिसका निर्माण पंचा नामक भील ने करवाया था। वो नमक है, यहाँ की खाने की दृष्टि से उत्तम है, क्योंकि नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो 98% पाई जाती है। पंचपदरा झील में नमक का उत्पादन है वो खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी के सहायता से तैयार किया जाता है। यहाँ पर नमक का उत्पादन है वो छोटे छोटे कुएं बनाकर किया जाता है, इसलिए इसे कोशिया नमक के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में? तो ये प्रश्न पहले भी पूछा जाता, अब पूछा जाएगा। तो ये 56 की पहाड़ियाँ ये बालोतरा जिले में है। अगर मित्रों आपसे पूछे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 56 का मैदान, 56 का मैदान, तो ये 56 का मैदान ध्यान रखना मित्रों, माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है, माही नदी का बहाव क्षेत्र है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में। किस जिले में? बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ जिले की जो सीमा है वहाँ पर माही नदी का बहाव क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहते हैं 56 का मैदान, क्योंकि यहाँ पर 56 गांव का समूह है, इसलिए इसे कहते हैं 56 का मैदान। और यहाँ पर जो माही नदी का जो बहाव है उसे कहते हैं कांठल का क्षेत्र। क्या कहते हैं? कांठल का क्षेत्र। अगर आपसे पूछे छपनिया अकाल, छपनिया अकाल, छपनिया अकाल ये पूछा गया है, ध्यान रखना। छपनिया अकाल है ये राजस्थान में कब पड़ा? तो ध्यान रखना 1899 में पड़ा था। कब पड़ा था? 1899, यानी अपने कह सकते हैं विक्रम संवत 1956 में। 1956 ईस्वी में कौन सा काल पड़ा? तो छपनिया काल पड़ा। नेक्स्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाकोड़ा, नाकोड़ा का मंदिर। तो नाकोड़ा वर्तमान बालोतरा में है। यहाँ पर जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की क्या है? मूर्ति है। लेकिन नाकोड़ा है, इसके उपनाम पूछे जाते हैं नाकोड़ा के। तो इसे कहते हैं हाथ का हजूर, जागती ज्योत, और साथ में राजस्थान का मेवा नगर, इसे क्या कहते हैं? मेवा नगर, राजस्थान का मेवा नगर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का मेवा नगर। तो नाकोड़ा बालोतरा। और नाकोड़ा का जो मंदिर है इसे कहते हैं हाथ का हजूर और जागती ज्योत। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर आसोत्रा वर्तमान बालोतरा जिले में। यह भी प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट ध्यान रखना, संत पीपा जी का मंदिर, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पहले पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना, संत पीपा जी का जो मंदिर है ये समदड़ी गांव में। कहाँ पर है? समदड़ी गांव, समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव वर्तमान में किस जिले में है? तो ध्यान रखना बालोतरा जिले में। और यह किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना लूणी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो लूणी नदी के किनारे है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये जो संत पीपा जी है ये आराध्य देवता है दर्जी समुदाय के। दर्जी समुदाय के आराध्य देवता, आराध्य देवता, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि दर्जी समुदाय के प्रमुख आराध्य देवता है, तो वो कौन से है? संत पीपा जी, संत पीपा जी। अब ध्यान रखना मित्रों, संत पीपा जी है, इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? समाधि स्थल और जन्म स्थल है वो है गागरोन, गागरोन दुर्ग, झालावाड़ जिले में। किस जिले में? झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में। अगर आपसे पूछे संत पीपा जी की गुफा, संत पीपा जी की क्या पूछे? गुफा, तो ध्यान रखना संत पीपा जी की जो गुफा है वो कहाँ पर है?
गुफा। तो गुफा है इनकी टोडा गांव टोंक। कहाँ पर है? टोडा गांव टोंक जिले में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन अब तो बिल्कुल पूछा जाए क्योंकि यह वर्तमान में किस जिले में है? तो अजरक प्रिंट मलीर प्रिंट। अजरक प्रिंट मलीर प्रिंट किस जिले की प्रसिद्ध है? तो किस जिले की है? बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे मैं नोट लगा कर लिख देता हूँ, एक और ध्यान रखना जो इसी के साथ में प्रश्न पूछा जाता है, और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आजम प्रिंट। आजम या इसे कहते हैं जाजम प्रिंट। प्रिंट बोल दे या छपाई बोल दे, जाजम प्रिंट या छपाई। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। किस जिले की है? चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। यह परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। अजरक प्रिंट मलीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है। आजम और जाजम प्रिंट है, यह कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। जो अजरक प्रिंट है इसमें दोनों तरफ छपाई की जाती है, जबकि मलीर प्रिंट में केवल एक तरफ छपाई की जाती है। साथ में ध्यान रखना इस अजरक और मलीर प्रिंट है इसमें लाल और नीले रंगों से छपाई का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ का दुर्ग आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सिवाना दुर्ग किस जिले में? तो वर्तमान में सिवाना दुर्ग यह किस जिले में है? आपको ध्यान रखना किस जिले में है? तो यह बालोतरा जिले में है। और यह पहले किस जिले में पड़ता था? तो बाड़मेर जिले में। तो वर्तमान में किस जिले में? बालोतरा जिले में। इसका निर्माण है वीर नारायण पंवार ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार ने, ध्यान रखना मित्रों, 10वीं शताब्दी लगभग अपने बात करें तो 954 ईस्वी में, 954 ईस्वी लगभग अपने कह सकते हैं 10वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। किस पहाड़ी पर? तो ध्यान रखना हल्देश्वर पहाड़ी पर। तो यहाँ पर एक हल्देश्वर महादेव जी का क्या है? मंदिर है। उपनाम आपको ध्यान रखना, उपनाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके उपनाम है खेराबाद दुर्ग कहते हैं, कुंबाड़ा दुर्ग कहते हैं, कुमठ दुर्ग कहते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया। एक यह पूछा जाता है, एक खेराबाद नाम पूछा जाता है। इसे कहते हैं मारवाड़ शासकों की शरण स्थली। तो यह भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ शासकों की शरण स्थली किस दुर्ग का उपनाम है? तो वो किसका है? सिवाना दुर्ग जो बालोतरा जिले में पड़ता है। यह भी पूछा जाता है कि जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग का उपनाम है या किस दुर्ग को जाना जाता है? तो ध्यान रखना कौन सा? सिवाना दुर्ग। खेराबाद है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब मारवाड़ शासकों की शरण स्थली क्यों कहा जाता है? क्योंकि राव मालदेव ने गिरी सुमेर युद्ध के बाद यहाँ पर शरण ली, इसलिए इसे कहते हैं मारवाड़ शासकों की शरण स्थली। साथ में ध्यान रखना रावचंद्र सेन ने अकबर से संघर्ष इसी दुर्ग में या इसी दुर्ग को केंद्र बनाकर विरोध किया या जारी किया। यह ध्यान रखना। यहाँ के तो प्रसिद्ध क्या है? साके। साके क्या होते हैं? साके होते हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों वीर गति को प्राप्त होते, उसे क्या कहते हैं? साका कहते हैं। तो जो वीर पुरुष योद्धा है वो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे, उसे कहते थे केसरिया। क्या कहते थे? केसरिया। और पीछे से रानियां हैं, वो अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए सामूहिक रूप से अग्नि या जल में कूदकर अपने प्राण न्यौछावर करना ही क्या कहलाता था? जोहर कहलाता था। और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता था साका। तो यहाँ के दो साके प्रसिद्ध हैं। प्रथम साका हुआ था इस समय सिवाना दुर्ग का या बालोतरा का जो अपने शासक था वो कौन थे? तो शांतलदेव। कौन थे? शांतलदेव। और ये हुआ कब था? तो ध्यान रखना 1308 में। 1308 में ये साका होता है। और इस समय यहाँ पर आक्रमण किसने किया? तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया, जिसमें राव शांतलदेव और उसका पुत्र आता सोम। इसका पुत्र क्या है? सोम। पुत्र का नाम है सोम। ये दोनों क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और रानियों ने क्या किया? यहाँ पर जोहर किया था। अब ध्यान रखना जो शांतलदेव है इसका एक विश्वासघाती सेनापति है जिसका नाम आता है बायला पंवार। बायला पंवार।
इसकी सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर एक तालाब आता है जिसका नाम है भांडेलाव तालाब। भांडेलाव तालाब, इसको गोमांस से क्या कर दिया था, दूषित कर दिया था। भांडेलाव तालाब को गोमांस से क्या कर दिया, दूषित कर दिया। तो ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग का प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस पर किया, तो किस पर किया था, शासक शांतलदेव पर। और इसमें ध्यान रखना किसकी सहायता से अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ था, तो शांतलदेव के विश्वासघाती सेनापति बाइला कुमार की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी यहाँ के भांडेलाव तालाब को गोमांस से दूषित कर देता और दुर्ग पर क्या कर लेता, अधिकार कर लेता। और दुर्ग का नाम बदल कर क्या रख देता है, तो ध्यान रखना दुर्ग का नाम क्या रखा था, तो दुर्ग का नाम क्या रखा था, तो ध्यान रखना खैराबाद। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कब रखा, तो ध्यान रखना 1308 में। और किसने रखा था, तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी ने। नंबर 2 शाखा था, इस समय यहाँ के शासक थे वो कल्याण दास जी थे। कल्याण दास जी कह सकते हैं या कल्ला जी कह सकते हैं। यह शाखा हुआ था अपने 1587 में, 1587। और आक्रमण किया था मोटा राजा उदय सिंह ने। आक्रमण किसने किया था, मोटा राजा उदय सिंह। इसमें कल्याण दास या कल्ला जी ने केसरिया किया और रानियों ने क्या किया, जौहर किया। तो यह था अपना मित्रों कौन सा जिला, बालोतरा जिला, जिसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में हमने कर ली विस्तार से चर्चा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार जिले के साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को हाथ जोड़कर प्रार्थना है सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।